आज कोई बालक है, आपकी गोद में है, 20-22 साल आपके साथ रह करके बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद उसको एक दिन वैराग्य होगा, वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास जाएगा, वो उनको समझाएंगे, निर्देशन देंगे, और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को लगे कि मेरी अंतिम समय में इससे अच्छा कोई साधु इस पूरी सृष्टि पर नहीं हो सकता, और वो बल्दियत में उनको आचार्य पद दे दें। बोले यही आप 22-24 साल की उम्र है, हमारे गुरु महाराज को भी इसी उम्र में मिला था, अब जैन शासन आपको संभालना है। और आपके गोदी का बच्चा, इस बात को आप हकीकत में समझिएगा, आपके घर के अंदर जो बच्चा खेल रहा है, गोरा है, अच्छा है, स्वस्थ शरीर का है, संयुक्त परिवार का है, अच्छे कुल का है, कल वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के सिंहासन पर बैठ सकता है, उसमें योग्यता है। उस योग्यता को थोड़ा सा पानी सींचो, थोड़ा सा। कितना सा महाराज? अष्टमी चतुर्दशी के दिन गृहस्थ अपनी संतान के सामने 5 इंद्रियों के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए तैयार करे अपने मन को। कल को साधु को वैराग्य हो गया, कोई लड़का है, कब वैराग्य हो जाए कोई भरोसा नहीं, और ये बात बिल्कुल तय है कि अगले 18,000 साल तक भगवान वर्धमान स्वामी का मोक्ष मार्ग निराबाध चलता रहेगा। किसी ना किसी घर से किसी ना किसी लड़के को वैराग्य जरूर होगा, वैराग्य जरूर होगा। वो जाएगा साधु के पास, मुनि दीक्षा जरूर लेगा, वो मार्ग को संभालेगा, पकड़ेगा, शासन को उन्नत करने के लिए अपने प्राण की आहुति देगा। आत्मा की उपलब्धि के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सबको एक मजे की बात बताता हूं, सोचनी बात है। आत्मा की उपलब्धि करना हो, एकांत में जीवन जीना हो, अपने आप को साधुपने के आनंद लेना हो, फिर उसके लिए इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसे तीर्थ क्षेत्र पर बैठ करके भी, सोनागिर के अंदर बैठ करके भी, इधर चांदखेड़ी में भी बैठ करके, इधर बीना बारा जैसे क्षेत्र पे, अमरकंटक जैसे एकांत क्षेत्र पर भी कोई साधु महीनों भी रहेगा तो उसको इतने श्रावक जरूर मिल जाएंगे जो उनका निर्वाह कर दें। निर्वाह का मतलब एक समय का आहार दान इत्यादि दे दें। और क्या है, महाराज को तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है, आत्मस्थ होकर के वो रह रहे हैं, तो किसी भी मंदिर, किसी भी क्षेत्र में आराम से रह लेगा साधु। लेकिन वो मजबूत साधुओं के कंधे, जिन कंधों पर उनकी खुद की भी जवाबदारी रहती है और जैन शासन की भी जवाबदारी रहती है। जैन शासन को भी उन्नत करना है, धर्म की ज्योत भी जलानी है, मंदिरों को व्यवस्थित भी करना है, आयतनों के प्रति प्रेम भी जगाना है, साधु सेवा के भाव भी पैदा करने हैं, धर्म की प्रभावना भी करनी है। ऐसे महाप्रभावक जो साधु हैं, ये आज आपके घर के अंदर गोदी में खेल रहे हैं, पल रहे हैं, गर्भ में हैं। इन्हीं बच्चों में से कल कोई आचार्य बनेगा। जब वो आचार्य बनेगा तो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा? एक आचार्य का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा? मां श्रीमती जब गुरुदेव उनके गर्भ में थे, इतिहास गवाह है, उनको चानन रिद्धिधारी मुनिराज के स्वप्न रोज आते थे। सपने में देखती थी चानन रिद्धिधारी मुनिराज आए हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और पुष्प वृष्टि हो रही है। ये आज की बात नहीं, बरसों पुरानी बात। ये बात आचार्य विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक में सुरेश सरल जी ने, जबलपुर वालों ने जब पहली बार ये पुस्तक लिखी थी, उसमें इस बात को कोट किया था। आज आपके घर के अंदर जो संतानें पल रही हैं, यही संतानें कल को मोक्ष मार्ग में आएंगी। इन्हीं संतानों में कोई चंदनबाला, सती सीता के जैसी कोई आरिका बनेगी, कोई इसी में से कोई साधु बनेगा, कोई मुनि बनेगा, एल्लक छुल्लक बनेगा। इन्हीं मुनि छुल्लक एल्लक में से किसी को आचार्य पद मिलेगा। वह सिंहासन जो कभी गुरुदेव से सुशोभित होता था, वो सिंहासन हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चे बैठे और उससे सुशोभित हो। तो उस सुशोभित होते वाले सिंहासन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि का आपके परिवार के अंदर क्या है? आपके परिवार के अंदर बहुत कुछ है, अच्छी भोग संपदा है, सामग्री है, लेकिन माता पिता अपने बच्चे को 1 दिन का, महीने में 4 दिन का, हफ्ते में 1 दिन का ब्रह्मचारी बनाना सीखिए। काय का?
एक दिन के लिए आप रसना इंद्री के ब्रह्मचारी बनेंगे। संकल्प लीजिए, घर के अंदर चौके में लिख दीजिए, सोमवार को हरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले एक 3 लाइन शब्द लिखिए। क्या लिखिए? एक कागज प्रिंट करिए, ऊपर लिखो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और उसमें वार्निंग दे दो। फिर नीचे लिखो रविवार को भोजन में नमक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सोमवार को घर में हरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। महाराज घर घर ना होगा, अभी लोग बोलेंगे हम धर्मशाला ही में खा लेते हैं। एक दिन नहीं सह सकते? सिर्फ एक दिन? किसके लिए महाराज? अपने लिए भी और आने वाले वर्धमान स्वामी की उस परंपरा को सुव्यवस्थित रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। 55 से संस्कार पड़ जाएगा ना, विश्वास मानिए कभी कोई बच्चा आपसे आर्गुमेंट नहीं करेगा। आप बच्चे को बिल्कुल बिना नमक का भोजन दीजिए और साथ में पुच्चे दे, बेटा आज रविवार है ना, आज घर में नमक नहीं डालते ना आज अपन, तो आप ये खा लो। इतने में वो एक दिन एडजस्ट कर लेगा। एक दिन आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इससे एक दिन का संस्कार एक आचार को खड़ा करने की ताकत रखता है। एक दिन का रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य, आप इसकी खूबसूरती देखिए, गंभीरता से लीजिए इस बात को। आपका बच्चा है, कल को मोक्ष मार्ग में आ गया और हमारे जैसे लड़ंको बन गो, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बोले महाराज बिनम सागर तो बहुत लड़ंका है। हाँ, कुछ भी प्रभावना कर लो हमारी, इससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? हमारे नाम के साथ कुछ भी शब्द जोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पारिवारिक बैकग्राउंड इतना जबरदस्त रहा कि हमने अपने छोटे से बच्चे को एक दिन का नमक का त्याग, एक दिन का हरी का, एक दिन का दूध का त्याग, एक दिन छोटा सा बच्चा हमारा दूध के बिना नहीं रहेगा। सुबह उसको आप उकाबली पिला दीजिए, शाम को आप नींबू पानी पिला दीजिए। एक दिन उसको बिना दूध के रखिए, एक दिन बिना दही के, एक दिन बिना घी के, एक दिन बिना तेल के, एक दिन बिना शक्कर के, एक दिन बिना नमक के, एक दिन बिना हरी के। आपके घर के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिकली कि हमारा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। क्यों? सिर्फ महीने में 4 दिन हम लोग ब्रह्मचर्य वक्त के प्रयोग करते हैं। मई में जिस दिन अष्टमी फंसेगी, रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य रहेगा। 14 के दिन फिर रहेगा, फिर अष्टमी को रहेगा, फिर 14 को रहेगा। 4 दिन का रसना इंद्री का ब्रह्मचारी, 4 दिन का नेत्र इंद्री का ब्रह्मचारी, सिर्फ 4 दिन का। कोई बड़ी चीज नहीं है। 26 दिन खूब देखो, वायलेंस वाली मूवी देखो, दुनिया भर के जो देखते हो, वेब सीरीज देखना, कुछ भी देखो। 4 दिन का संकल्प करो। 4 दिन नॉन वायलेंस लाइफ आंखों में देखेंगे, कोई हिंसा की चीज को ना प्रयोग करेंगे, ना हिंसात्मक माहौल को देखेंगे, अपनी आंखों से अहिंसा पल जाए। एक दिन का अष्टमी का अहिंसा का नियम, मेरे नेत्र का, मेरी जुबान का, मेरे कर्ण का भी, इसका भी ब्रह्मचर्य है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।